नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube परिवार जीके विद एसआर सर में। साथियों, हम राजस्थान के भूगोल का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम राजस्थान के भौतिक प्रदूषण के बारे में बात कर रहे थे। साथियों, अगर आपने क्लास को शुरू कर दिया है तो आपसे निवेदन है कि आप एक बार पूरा वीडियो देखें और उसके बाद में आप एनालिसिस करके अपना कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। साथियों, ऐसा नहीं कि आप शुरुआत में क्लास स्टार्ट होते ही उसको वापस छोड़ के चले जाओ, एक बार पूरा वीडियो जरूर देखें। साथियों, हम क्या पढ़ रहे हैं? राजस्थान के भौतिक प्रदेश। हमने कल की क्लास में साथियों वीसी मिश्रा का वर्गीकरण पढ़ा था कि वीसी मिश्रा राजस्थान के मतलब पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के भौतिक वर्गीकरण करा था। उन्होंने 7 भागों में राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को बांटा था। वो 7 भाग कौन से थे? कल हमने मैप के थ्रू उसको समझा था। आज एक बार हम फिर उनको मैप के थ्रू एक बार वीसी मिश्रा को समझ लेते हैं। देखो, वीसी मिश्रा देखो, इन्होंने कितने भागों में बांटा राजस्थान को? इन्होंने 7 भागों में बांटा था। कितने भागों में? 7 भागों में बांटा था। और ये पहले व्यक्ति थे। पहले व्यक्ति कौन थे? ये पहले व्यक्ति थे। अब देखो, राजस्थान का मैप बना के एक बार इनको जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं अपन। देखो, हमेशा राजस्थान का अगर आपको मैप बनाना है तो क्या बनाना है? चतुष्कोणीय बनाना है। अब देखो, इन्होंने जो राजस्थान का जो ऊपरी भाग माना था, जो गंगानगर हनुमानगढ़ का, उसको कहा था नहरी क्षेत्र। क्या कहा था? नहरी क्षेत्र कहा था। क्या कहा था? नहरी क्षेत्र। और जो राजस्थान का जो जैसलमेर, बाड़मेर और ये पीछे का हिस्सा है, उसे कहा था शुष्क मरुस्थल। क्या कहा था? शुष्क मरुस्थल या शुष्क मैदान कहा था। और जो बीच का हिस्सा है, जो जोधपुर, पाली, जालोर, इनका हिस्सा है, इनको कहा था अर्ध शुष्क। क्या कहा था? अर्ध शुष्क। अर्ध शुष्क। और अगर हम बात करें कि जो अरावली का जो दक्षिणी हिस्सा है, इसे कहा था अरावली प्रदेश। मतलब पूरा का पूरा ही इसको अरावली प्रदेश। क्या कहा था? अरावली प्रदेश। अब ध्यान दो, अरावली प्रदेश के बाद में जो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश है, उसको कहा था दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। क्या कहा था? दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। अगर हम वही अगर बात करें कि भाई राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है, जो पूर्वी भाग है, उसको कहा था पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश। और जो बिल्कुल जो धौलपुर करौली का भाग आता है, उसे कहा था चंबल बीहड़ प्रदेश। क्या कहा था? चंबल बीहड़ प्रदेश। ये किसने विभाजित करा था राजस्थान को? 7 भागों के अंदर ये विभाजित करा था राजस्थान को वीसी मिश्रा ने करा था। साथियों, किसने करा था? सॉरी, वीसी मिश्रा ने करा था। देखो साथियों, 1 2 3 4 5 6 और 7, ये राजस्थान को 7 भागों में किसने विभाजित करा था? वीसी मिश्रा ने करा था। अब हम आज की क्लास में चर्चा करने वाले हैं साथियों रामचंद्र लोचन के बारे में, कि रामचंद्र लोचन ने राजस्थान को कितने विभागों में विभाजित करा और कौन से प्रमुख उन्होंने भाग थे जिनमें उन्होंने बांटा। और फिर अपन एक एक भाग की चर्चा करेंगे साथियों। क्या करेंगे? एक एक भाग की चर्चा करेंगे। अब देखो, अब हेडिंग डालो रामचंद्र लोचन। आराम से समझते जाओ साथियों। राजस्थान ज्योग्राफी इतनी आप जितना सोचते हो उतनी कठिन है नहीं। आपको यूट्यूब के ऊपर कोई भी राजस्थान ज्योग्राफी के नोट्स और अच्छे से एक एक चीज समझाने वाला आपको नहीं मिलेगा साथियों। सब अपने हित, मतलब सबको अपने कोर्स बेचने हैं, सबको अपना प्रचार करना है, वो उनके लिए वो सब लोग पढ़ाते हैं। हम ना अपना कोर्स बेचते हैं ना अपना कोई और, हम सिर्फ यूट्यूब पे आपको सारी चीजें फ्री में उपलब्ध करवाते हैं साथियों। क्या करवाते हैं? फ्री में उपलब्ध करवाते हैं। देखो, राम लोचन सिंह, रामलोचन सिंह के अनुसार राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का वर्गीकरण, भौतिक हेडिंग डाल लेना साथियों, ये प्रदेशों का वर्गीकरण। अब देखो, वर्गीकरण। अब इन्होंने देखो दो वृहद मतलब राजस्थान को 2 वृहद प्रदेश में बांटा था। पहले सबसे पहले बात करें हम कि राजस्थान को 2 वृहद प्रदेश। अब देखो, राजस्थान को 2 वृहद प्रदेश में, 4 मध्यम प्रदेश में
4 मध्यम प्रदेश और 12 उप प्रदेश में, 12 उप प्रदेश, 12 उप प्रदेश में बांटा था। किसको? राजस्थान को बांटा था 12 उप प्रदेश में। ये 3 नहीं है साथियों, 12 उप प्रदेश में बांटा था राजस्थान। अब 2 वृहद प्रदेश कौन से है साथियों? देखो, एक तो हो गया पश्चिमी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान, दूसरा हो गया वृहद राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, सॉरी साथियों, पूर्वी राजस्थान। ये 2 हो गए राजस्थान को जो वृहद प्रदेशों में बांटा था। 4 मध्यम प्रदेश कौन से है साथियों? देखो, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग, अरावली प्रदेश, अरावली प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये 4 मध्यम प्रदेशों को राजस्थान में बांटा था। राजस्थान को बांटा था किसने? रामचंद्र लोचन सिंह, रामचंद्र लोचन सिंह ने। अब देखो, जो ये 12 उप प्रदेश का आया ना क्वेश्चन साथियों, ये अभी जो एओ आरओ वैकेंसी गई थी, एओ आरओ जो वैकेंसी का पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था ये क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई राम लोचन सिंह ने राजस्थान को कितने उप प्रदेश में बांटा था? तो ये क्वेश्चन आपको देना था, 12 उप प्रदेशों में बांटा था। अब हम 12 उप प्रदेशों को एक एक से पढ़ेंगे साथियों। राजस्थान का मैप बना के उनको एक एक चीज को पूरे को अपने 12 उप प्रदेश को लिखेंगे, उसके बाद में इस सारणी में लिखेंगे। यहाँ पे अभी 12 उप प्रदेश आएंगे नहीं, इसलिए आप एक बार ये लिख लो पहले, उसके बाद में हम 12 पूरे के पूरे उप प्रदेश को मैप बना के एक एक चीज को हम समझेंगे साथियों। एक बार जल्दी से लिखो आप। देखो, राजस्थान की ज्योग्राफी को आपको समझना है साथियों। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आप अपनी समझ विकसित कर पाते हो या नहीं कर पाते हो। अगर आप किसी भी सब्जेक्ट में अपनी समझ विकसित कर पाते हो तो आप निरंतर आगे बढ़ते जाते हो, मतलब आप कभी पीछे नहीं मुड़ते हो। लेकिन आप कि क्या है कि आप एक जगह कहीं टिक के नहीं पढ़ते हो। सबसे पहली बात, चाहे मेरे से पढ़ो चाहे आप किसी और से पढ़ो, चाहे कहीं भी पढ़ो आप, लेकिन एक टीचर को आप पढ़ो और उसको फॉलो करो, उसकी सारी क्लासें लो, आप उसके प्रॉपर नोट्स बनाओ और फिर याद करो। साथियों, मैं आपको ज्यादा तो नहीं कह सकता, लेकिन दावे से कह सकता हूं कि राजस्थान के जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम होंगे, अगर राजस्थान की ज्योग्राफी में से मैं जो पढ़ा हूं, अगर उसमें से क्वेश्चन बाहर निकल जाए तो आप मेरे को बता देना। जितने मैंने अभी टॉपिक पढ़ाए हैं उनको आप एक बार पढ़ना और उनको देखना, और हम बहुत जल्दी राजस्थान के भौतिक प्रदेश को समाप्त कर देंगे। उसके बाद में हम राजस्थान के ज्योग्राफी के अगले टॉपिक को शुरुआत करेंगे साथियों। एक बार जल्दी से लिखो। देखो, रामलोचन सिंह के अनुसार अगर हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के वर्गीकरण की बात करें तो देखो, इन्होंने 2 वृहद प्रदेश में राजस्थान को बांटा है। 2 वृहद प्रदेश कौन से? पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान। मतलब राजस्थान को पूरा अलग कर दिया बीच में से, एक तो पश्चिमी राजस्थान हो गया, एक पूर्वी राजस्थान हो गया। अगर हम 4 मध्यम प्रदेश की बात करें तो 4 मध्यम प्रदेश कौन से हो गए? मरुस्थल हो गया पश्चिमी, पूर्वी मैदानी भाग हो गया, अरावली प्रदेश हो गया और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हो गया। और अगर हम 12 उप प्रदेशों की बात करें तो राजस्थान को 12 उप प्रदेश अभी हम मैप बना के पढ़ेंगे साथियों। एक बार इनको जल्दी से लिख लो, हेजेटीज ऐसे कैसे लिखना है, जल्दी लिखो। लिख लिया? जल्दी लिख लो एक बार। लिख लिया होगा साथियों। देखो, मैं लिखने के समय आपको इसलिए देता हूं कि आप बाद में क्लास को रोक रोक के नहीं देखो, ताकि आप अभी जैसे चलती क्लास में आपने नोट्स बना लिए फिर आपने पढ़ना स्टार्ट कर, ऐसे क्या है कि रिदम बना रहता है और आपको सारी चीजें याद होती चलती है। अगर आप बार बार अगर पहले लिखोगे बाद में और, तो आपका डबल टाइम खराब होगा साथियों। आप देखो, अब देखो, वापस हेडिंग डालो, रामलोचन सिंह के अनुसार 12 उप प्रदेश। जल्दी से हेडिंग डालो।
रामलोचन सिंह के अनुसार 12 उपप्रदेश। रामलोचन सिंह के अनुसार 12 उप प्रदेश। अब देखो ये 12 उप प्रदेश कौन से हैं साथियों। ये आ गया अपना प्यारा राजस्थान। क्या आ गया साथियों, प्यारा राजस्थान। अब देखो अगर हम राजस्थान के ऊपरी भाग की बात करें, जो ऊपरी भाग है जिसे वीसी मिश्रा ने क्या बताया था, नहरी क्षेत्र। अब इसे बोलते हैं गग्गर बेसिन। क्या बोलते हैं, गग्गर बेसिन। अब देखो अगर हम राजस्थान के पश्चिमी भाग की बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, देखो पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल। अब देखो जो राजस्थान का जो बीच का भाग है ये वाला, अब इनको देखो अलग अलग भागों में बांटा गया है। देखो ये हो गया लूनी बेसिन का भाग, लूनी बेसिन या अर्ध सुख प्रदेश लूनी बेसिन। यह आ गया यहाँ पे नागौर उच्च भूमि। अब ध्यान दो, और ये ऊपर आ गया शेखावाटी प्रदेश। क्या आ गया, शेखावाटी प्रदेश। अब देखो यह आ गया। अगर हम इसकी बात करें यहां तक, यह आ गई दक्षिणी अरावली। क्या आ गई, दक्षिणी अरावली। और यह आ गया 56 का मैदान। क्या आ गया, 56 का मैदान। 56 का मैदान या 56 की बेसिन, 56 बेसिन कर लो। उसके बाद में आ गई साथियों बनास बेसिन। ये आ गई बनास बेसिन। क्या आ गई, बनास बेसिन। उसके ऊपर आ गई साथियों बाणगंगा बेसिन। ये क्या आ गई, बाणगंगा बेसिन। और ये ऊपरी भाग आ गया पूर्वी अरावली, या हाँ इसको लिख लो पूर्वी अरावली। और ये आ गया दक्षिणी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। और ये आ गया पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखो लिखो इनको। और जो ये पश्चिमी मरुस्थल है इसके अंदर एक भाग पाया जाता है, उसको कहते हैं बालू का मुक्त क्षेत्र। क्या कहते हैं, बालू का मुक्त क्षेत्र। ऐसे लिख लो बालू का मुक्त क्षेत्र। यह आ गया पश्चिमी मरुस्थल के अंदर आ गया। अब इनको एक बार बना लो आप। अब देखो ये हो गया अपना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। ये अपने 12 प्रदेश हो गए, मतलब 12 उप प्रदेश हो गए। ये इनको किसने बांटा था, रामलोचन सिंह ने बांटा था। ये एक बार आप राजस्थान का मैप एग्जैक्टली ऐसे कैसे बना लो अपना हाथ से, और फिर उनको ऐसे कैसे अपने मैप के अंदर लिख लो साथियों। उसके बाद में हम इनको एक एक प्रदेश को लिख लेते हैं। उसके बाद में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की चर्चा शुरू कर देंगे साथियों। जल्दी से लिखो। आशा करता हूं आपको ये समझ में आ रहा होगा। जो राजस्थान के उत्तरी भाग की बात करें तो उसको क्या नाम दिया है रामलोचन सिंह ने, गग्गर बेसिन दिया है। अगर हम राजस्थान के पश्चिमी हिस्से की बात करें तो उसको क्या दिया है,
पश्चिमी मरुस्थल, अगर हम राजस्थान के जो शेखावटी प्रदेश है, शिखर, चूरू, झुंझुनू, उसको बोला शेखावटी प्रदेश। नागौर को, नागौर के जो भूमि है उसको नागौर उच्च भूमि। लूणी बेसिन, दक्षिणी अरावली, छप्पन का मैदान, जो बनास नदी क्या वो माही नदी बनाती है, फिर बनास बेसिन आ गई, फिर बाण गंगा बेसिन आ गई, फिर पूर्वी अरावली आ गई, फिर पूर्व के मैदानी प्रदेश आ गए और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश आ गया। साथियों ये पूरे के पूरे 12 प्रदेश हो गए। एक बार आप इनको लिख लो, फिर अपन इनको एक तरीके से और लिख लेंगे। अच्छे से लिखो जल्दी से, जल्दी लिखो। देखो रामलोचन सिंह का ये 12 उप प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण है साथियों, इनमें से कुछ भी पूछ सकता है आपको। राजस्थान की ज्योग्राफी में ये क्वेश्चन पूछा गया था कहां पे, अभी मैंने बताया एओ आरओ में पूछा गया था। एओ आरओ जो एग्जाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। जल्दी लिखो। देखो अगर हम राजस्थान की ज्योग्राफी में अगर तो वीसी मिश्रा और इनका सिद्धांत पढ़ ले सकते हो तो हमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमें इसके बाद में हम राजस्थान के जो भौतिक प्रदेश है चारों, उनको एक एक भौतिक प्रदेश को हम उनकी विस्तृत वाक्य के माध्यम से हम उनको समझेंगे साथियों। एक बार आप इनको लिख लो। देखो अब आपने राजस्थान के मैप के माध्यम से इसको बना लिया होगा, अब अपन इसकी व्याख्या एक बार लिख लेते हैं थोड़ी थोड़ी, उसके बाद में हम राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का विभाजन जो 4 भाग है उनका शुरू कर देंगे। अब देखो जो 12 उपभाग है ना साथियों, उनको एक बार आप ऐसे भी लिख लो। देखो घग्गर बेसिन, घग्गर बेसिन, पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिणी अरावली, दक्षिणी अरावली, लूणी, लूणी बेसिन, लूनी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी, शेखावाटी प्रदेश, शेखावाटी प्रदेश, छप्पन बेसिन, छप्पन बेसिन, बाण गंगा, बाण गंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन, छप्पन बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, बनास बेसिन, पूर्वी अरावली, पूर्वी अरावली, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश और पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। लिखो जल्दी से, ठीक है। रामलोचन सिंह के अनुसार 12 उप प्रदेश ये आपको याद होने चाहिए। देखो घग्गर बेसिन, पश्चिमी मरुस्थल, दक्षिणी अरावली, लूणी बेसिन, नागौर उच्च भूमि, शेखावाटी प्रदेश, छप्पन बेसिन, बाणगंगा बेसिन, बनास बेसिन, पूर्वी अरावली, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या पूर्वी मैदानी भाग, ये 12 उप प्रदेश है साथियों। जल्दी से लिखो इनको, एज इट इज नोट्स बनाने हैं साथियों इनके, ठीक है। अगर नोट्स बनाओगे तो फायदे में रहोगे, क्योंकि इतना आपको किसी भी किताब में नहीं मिलेगा और कहीं भी आपको इतना नहीं पढ़ाया जाएगा। जल्दी से लिखो।
जल्दी लिखो। लिख लिया? अब देखो, अब हम बात करते हैं राजस्थान के भौतिक प्रदेशों की। राजस्थान के भौतिक प्रदेश, राजस्थान के भौतिक, राजस्थान के भौतिक प्रदेश। अब देखो राजस्थान के कितने भौतिक प्रदेश है? 4 भौतिक प्रदेश है। पहला कौन सा है? अरावली, अरावली या मध्यवर्ती, मध्यवर्ती पर्वतमाला, अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला। दूसरा बात करें हम पश्चिमी मरुस्थल, मरुस्थल या इसे क्या कहते हैं? थार का मरुस्थल, थार मरुस्थल। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश या चौथा पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी, मैदानी भाग, भाग। लिखो जल्दी से। देखो राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है? 4 भौतिक प्रदेशों में राजस्थान को विभाजित किया गया है। पहला कौन सा है? अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला। दूसरा कौन सा है? पश्चिमी मरुस्थल या थार का मरुस्थल। अगर हम तीसरे की बात करें तो दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। चौथा पूर्वी मैदानी भाग। इनको लिखो। इसके बाद में हम इनके एक बार और इनको पूछते हैं, देखते हैं कि भैया गोंडवाना लैंड का भाग है, 33 आकर के कौन से भाग है। उसके बाद में हम इनके सबकी एक समरी बनाएंगे कि इनमें कितनी जनसंख्या पाई जाती है, इनके पास में कितना क्षेत्रफल है, यहाँ पर कौन सी जलवायु पाई जाती है, कौन सी मिट्टी पाई जाती है। एक चार्ट बना के इनको समझ लेंगे हम पहले। उस चार्ट के बाद में हम अरावली की शुरुआत कर देंगे। सबसे पहले हम अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला की शुरुआत करेंगे। सबसे पहला भौतिक प्रदेश हम अरावली पढ़ेंगे साथ में। एक बार लिखो जल्दी। लिख लो। लिख लिया? अब देखो, आपको पता है साथियों को, पृथ्वी का जब विभाजन हुआ था, जब सारे कॉन्टिनेंट बने थे, जब उस समय जो वेगनर थ्योरी थी, वो तो आपने जब हम इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे उसमें हम गोंडवाना लैंड और 33 सागर का कैसे विकास हुआ इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी हमें बस इतना जानना है कि गोंडवाना लैंड में कौन से प्रदेश आते हैं राजस्थान के, और 33 सागर में कौन सा आते हैं। तो देखो गोंडवाना, गोंडवाना लैंड और 33 सागर, 33 सागर। अब देखो कि गोंडवाना लैंड में राजस्थान के कौन से प्रदेश आते हैं। एक तो आता है अरावली, अरावली, और एक आता है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। क्या आता है? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये किस में आते हैं? गोंडवाना लैंड में। अगर 33 सागर की बात करें तो इसमें आता है पश्चिमी मरुस्थल, पश्चिमी मरुस्थल व पूर्वी मैदानी भाग, पूर्वी मैदानी भाग। अब देखो कि भाई अगर हम कालक्रम की बात करें कि भाई कालक्रम के अनुसार कि प्राचीनतम कौन सा है और नवीनतम कौन सा है, तो ये तो है प्राचीनतम। देखो क्या है? यह है प्राचीनतम।
प्राचीनतम। अगर हम बात करें कि सबसे प्राचीनतम क्या है, अरावली, उसके बाद में दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, और सबसे नवीनतम कौन सा है कि भाई पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग, और यह है नवीनतम। नवीनतम लिख लो, ये प्राचीनतम से नवीनतम की ओर है, लिख लो इसको एज इट इज, बना लो जल्दी जल्दी बनाओ। देखो गोंडवाना लैंड का भाग कौन सा, अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश है, ये क्या है, सबसे प्राचीनतम है। अगर 33 सागर की बात करें कि 33 सागर के अवशेष कौन से, पश्चिमी मरुस्थल और पूर्वी मैदानी भाग है। साथियों जल्दी लिखो। लिखो जल्दी लिखो। लिख लिया। अब देखो अब इनको हम एक चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखो सबसे पहले आएगा सामान्य जानकारी, सामान्य जानकारी, उसके बाद में आएगा, एक बार यहां देखो मरुस्थल, मरुस्थल, मरुस्थल के बाद में आएगा अरावली, अरावली, अरावली के बाद में आएगा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, पठारी प्रदेश, और उसके बाद में आएगा पूर्वी मैदानी भाग। क्या आएगा, पूर्वी मैदानी, पूर्वी मैदानी भाग। अब देखो अगर यहां की बात करें तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी, क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल, उसके बाद में हम बात करेंगे जनसंख्या, जनसंख्या, उसके बाद में हम बात करेंगे जलवायु कि यहाँ पे कौन सी जलवायु पाई जाती है, उसके बाद में हम बात करेंगे मृदा कि यहाँ कौन सी मृदा पाई जाती है। अगर हम मरुस्थल की बात करें तो ये पूरे राजस्थान का कितना भाग अपने पास में रखता है, ये अपने पूरे राजस्थान का 61.11% भाग अपने पास में रखता है। कितना परसेंट, 61.11% भाग अपने पास में रखता है। अरावली की बात करें तो अरावली पूरे राजस्थान का कितना परसेंट भाग अपने पास में रखता है, 9.3%। कितना रखता है, 9.3%। भाई अगर हम दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो ये अपने पास में कितना परसेंट राजस्थान का भाग रखता है, 6.89% भाग रखता है। वही अगर हम पूर्वी मैदान की भाग की बात करें तो ये पूरे राजस्थान का कितना प्रतिशत भाग अपने पास में रखता है, 23% भाग अपने पास में रखता है। जनसंख्या की बात करें तो पूरे मरुस्थल में राजस्थान की कितने परसेंट जनसंख्या रहती है, 40% जनसंख्या रहती है, और अरावली में कितने परसेंट रहती है, 10% जनसंख्या रहती है, और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में कितने परसेंट रहती है, 11% जनसंख्या रहती है। और अगर हम पूर्वी मैदानी भाग की करें तो पूर्वी मैदानी भाग में 39% जनसंख्या राजस्थान की निवास करती है। अगर जलवायु की बात करें तो मरुस्थल में कौन सी जलवायु पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। कौन सी पाई जाती है, शुष्क जलवायु पाई जाती है। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली में कौन सी जलवायु पाई जाती है, उप आर्द्र पाई जाती है, उप आर्द्र पाई जाती है। अरावली में कौन सी पाई जाती है, उप आर्द्र पाई जाती है। और अगर हम
दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात, पठारी भाग की बात करें तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? अति आर्द्र पाई जाती है। क्या पाई जाती है? अति आर्द्र पाई जाती है। और अगर हम पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो पूर्वी मैदानी भाग में पाई जाती है आर्द्र जलवायु। क्या पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यह अपन समझेंगे कि आशुष्क क्या है, उपाद्र क्या है, अति आर्द्र क्या है, आर्द्र क्या है, इनको हम समझेंगे। अगर हम मृदा की बात करें तो मरुस्थल में कौन सी मृदा पाई जाती है? रेतीली मृदा पाई जाती है। रेतीली या बलुई मृदा क्या पाई जाती है? रेतीली या बलुई। अगर हम अरावली की बात करें तो अरावली में कौन सी मृदा पाई जाती है? पर्वतीय। कौन सी पाई जाती है? पर्वतीय मृदा। अगर हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर कौन सी पाई जाती है? काली मृदा। क्या पाई जाती है? काली मृदा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? काली मृदा। अगर हम पूर्वी मैदानी भाग की बात करें तो यहाँ पर कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़। कौन सी मृदा पाई जाती है? जलोढ़, जिसे क्या कहते हैं? दोमट। दोमट कहते हैं साथियों। अब देखो, अगर हम राजस्थान की भौतिक प्रदेशों का अगर हम एक चार्ट में समझने की प्रयास करें तो यही इससे क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों। आज तक जितने भी एग्जाम हो उनमें से अगर विशेषता की बात करें एक एक भौतिक प्रदेश की तो हम अभी पूरा एक एक भौतिक प्रदेश को पढ़ेंगे, लेकिन अगर हमें एक चार्ट में इनको समाहित करना चाहिए तो एक चार्ट में देखो, अगर हम राजस्थान के क्षेत्रफल की बात करें कि भाई राजस्थान के कुल क्षेत्रफल में से मरुस्थल कितना परसेंट अपने पास में रखता है? अकेला 61.11% मरुस्थल है अपने राजस्थान के अंदर। अगर हम अरावली की बात करें कि अरावली कितने प्रतिशत भाग में फैली हुई है राजस्थान में? 9.3% भाग में अरावली फैली हुई है। वही अगर हम दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 6.89% राजस्थान में पठारी प्रदेश है। पूरी मैदान पर राजस्थान में कितने प्रतिशत भाग में फैले हुए हैं? 23% भाग में फैले हुए हैं। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की कुल जनसंख्या की 40% कहां पाई जाती है? अकेले मरुस्थल में पाई जाती है। अरावली में 10% जनसंख्या, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या और पूर्वी मैदानी भाग में 39% जनसंख्या। अगर हम जलवायु की बात करें तो मरुस्थल में शुष्क जलवायु है, अरावली में उपाद्र है और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में अति आर्द्र और पूर्वी मैदानी भाग में आर्द्र है। अगर हम मृदा की बात करें तो मरुस्थल में रेतीली बलुई मृदा पाई जाती है, अरावली में पर्वतीय मृदा पाई जाती है, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में काली मृदा पाई जाती है और पूर्वी मैदानी भाग में जलोढ़ और मतलब जलोढ़ या दोमट मृदा पाई जाती है। एक बार इस पूरे के पूरे चार्ट को बना लो आप। हेजटी चार्ट बनाना है साथियों, जल्दी बनाओ। जल्दी लिखो। जल्दी से बना लो इसको, पूरे को पूरे को। अगर आप इसको बांटना चाहो तो ऐसे बांट सकते हो। पूरा ऐसे बनानी है आपको ये सारणी। एक ही चार्ट में साथियों आपको ये सारी चीजें याद हो जाएगी। ठीक है, ये बना लो चार्ट जल्दी से। आपको ये सारी चीजें मुख जबानी याद होनी चाहिए साथियों। अगर आपके पास में आपको ऐसे पूछे कि भाई मरुस्थल में कितने प्रतिशत जनसंख्या पाई जाती है तो आपके दिमाग में आना चाहिए 40% जनसंख्या मरुस्थल में पाई जाती है। अगर मरुस्थल के हम बात करें कि यहाँ का क्षेत्रफल कितना है तो 61.11% मरुस्थल का क्षेत्रफल है। अगर यहाँ पर जलवायु की बात करें तो यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है मरुस्थल में? शुष्क जलवायु पाई जाती है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? रेतीली बलुई मिट्टी पाई जाती है। कहाँ पे? मरुस्थल में। अगर हम अरावली प्रदेश की बात करें कि भाई अरावली का राजस्थान में कितना भाग है तो 9.3% है। यहाँ पे जनसंख्या कितनी पाई जाती है? 10% पाई जाती है। यहाँ पे अरावली में कौन सी जलवायु है? उपाद्र जलवायु है। यहाँ पे मिट्टी कौन सी है?
पर्वतीय मिट्टी है। कौन सी मिट्टी है? पर्वतीय मिट्टी है। अगर हम दक्षिण पूर्वी पठारी भाग की बात करें तो राजस्थान का कितना परसेंट हिस्सा अपने पास में रखता है? 6.89% हिस्सा अपने पास में रखता है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितना परसेंट जनसंख्या अपने पास में रखता है? 11% जनसंख्या अपने पास में रखता है। जलवायु कितने परसेंट, मतलब जलवायु कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है यहाँ पे? काली मिट्टी पाई जाती है। हम पूर्वी भाग की बात करें तो यहाँ पर कितने प्रतिशत भाग है राजस्थान का? 23% भाग है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो कितने परसेंट जनसंख्या रखता है? 39% जनसंख्या रखता है। आप ध्यान देना, राजस्थान का मात्र 23% भाग है, लेकिन ज्यादा जनसंख्या 39% के लगभग यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और यहाँ पे जलवायु कौन सी पाई जाती है? आर्द्र जलवायु पाई जाती है। और यहाँ पे मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा पाई जाती है। लिख लिया आपने? अब देखो, अब शुरुआत करते हैं हम अरावली पर्वतमाला की। अब हेडिंग डालो अरावली पर्वतमाला या अरावली मध्यवर्ती पर्वतमाला। पहला भौतिक प्रदेश कौन सा है अपना? अरावली। अरावली या मध्यवर्ती पर्वतमाला। पर्वतमाला। अब देखो इसका निर्माण कब हुआ है? देखो निर्माण प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। इसी कारण विश्व की, इसी कारण क्या है? ये विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला, विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। अब देखो, अगर हम इसकी बात करें, देखो नोट, निर्माण प्रक्रिया, देखो नोट फर्स्ट, निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली वलित पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वतमाला है। क्या है? वलित पर्वतमाला है। अगर हम समय अनुसार बात करें, समय अनुसार अरावली क्या है? प्राचीनतम। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर हम वर्तमान की बात करें, वर्तमान में अरावली क्या है? अवशिष्ट है। अवशिष्ट पर्वतमाला है। क्या है? अवशिष्ट पर्वतमाला। अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं कि अरावली का निर्माण कौन से काल में हुआ? तो आपको उत्तर क्या देना है? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ। विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला में कौन आती है? तो अरावली आती है। अब इसका कारण क्या है? क्या अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात करें अरावली, तो अरावली कैसी है? वलित पर्वतमाला है। देखो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि निर्माण प्रक्रिया के आधार पर अरावली है, तो आपको क्या करना है? वलित पर्वतमाला है। और अगर हम बात करें कि समय अनुसार बात करें, कि अगर समय के आधार पर अरावली की बात करें तो अरावली क्या है? प्राचीनतम है। और वर्तमान की बात करें तो अरावली क्या है? अवशिष्ट है साथियों। क्या है? अवशिष्ट है। एक बार लिखो जल्दी से, इसके बाद में हम इसका निष्कर्ष निकालते हैं।
और उसके बाद में अरावली की विशेषता की ओर आगे बढ़ते हैं हम। लिखो जल्दी। लिख लिया? आपको ये चीज याद होनी चाहिए। देखो हमने सबसे पहले भौतिक प्रदेश कौन सा शुरुआत करा है? अरावली। अरावली का निर्माण कौन से युग में हुआ है? प्री कैम्ब्रियन काल में हुआ। अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या है? विश्व की प्राचीनतम पर्वतमाला है। क्या है? प्राचीनतम पर्वतमाला है। अगर हम निर्माण प्रक्रिया के आधार पर बात करें तो अरावली क्या है? वलित पर्वतमाला है। अगर हम समय अनुसार बात करें तो अरावली क्या है? प्राचीनतम है। वर्तमान में क्या है? अरावली अवशिष्ट पर्वतमाला है। एक बार आपने लिख लिया? जल्दी लिखो। अब देखो, अगर हम इसका निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष क्या है? देखो, देखो अगर हम निष्कर्ष की बात करें, निष्कर्ष, निष्कर्ष क्या है? अरावली, अरावली प्राचीनतम, प्राचीनतम वलित, वलित अवशिष्ट, अवशिष्ट पर्वतमाला, पर्वतमाला, पर्वतमाला है। क्या है? अरावली प्राचीनतम वलित अवशिष्ट पर्वतमाला है। अब हम किसकी बात करेंगे? अरावली की विशेषताओं के बारे में। अरावली की विशेषताएं, विशेषताएं। अब देखो, देखो अरावली में बहुत सारी जनजातियां पाई जाती है, इसलिए इसे जनजातियों की शरण स्थली भी कहा जाता है। साथियों, आज की क्लास में हम बस इतना ही करेंगे। साथियों, अरावली की विशेषता हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। और आप जब तक ये सारी चीजें आपको याद करनी है और आपको अच्छे से समझना है। अगर आपको कोई पार्ट अगर समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं कल की क्लास में उसको वापस दोहरा दूंगा, उसको अच्छे से समझा दूंगा आपको। आप जिस भाषा में बोलोगे उस भाषा में मैं समझा दूंगा। साथियों, जब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, वो अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ में सुरक्षित महसूस करें। साथियों, जय हिंद।